जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे कि एक नारी किस समय नारायणी का रूप धारण कर लेती है। तो मधुकांत भट्ट जी का ये लिखा हुआ लेख है कल्याण अंक में। तो मधुकांत जी लिखते हैं कि शारदा बहन उनकी पड़ोस में रहती हैं। 20-21 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था और 2 वर्ष के अंतराल में उनके एक पुत्र हुआ, दीपक नाम का पुत्र। उसके पश्चात उनके पति का देहांत हो गया, वो निराधार हो गई। बच्चे दीपक को ही अपना आधार मानकर अपना जीवन निर्वाह करती रहीं। दीपक बड़ा होता गया, अब दौड़ने लगा। उत्तरायणी का उत्सव आया और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। दीपक भी बच्चों के साथ पतंग उड़ाने में शामिल हो गया। किसी बच्चे की पतंग कट गई और बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़े। दीपक भी दौड़ रहा था। न जाने कब दौड़ता दौड़ता दीपक सड़क पर आ पहुंचा। दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर का भी ध्यान पतंग उड़ाते हुए बच्चों पर था। उसने भी दीपक को नहीं देखा। मात्र 10 कदम की दूरी जब रह गई, ड्राइवर का ध्यान गया और उसने ब्रेक मारे, लेकिन वो दीपक को नहीं बचा सका। ट्रक ड्राइवर तुरंत बच्चे दीपक को लेकर हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां जाते जाते वो दीपक को बचा न सका। शारदा बहन बहुत दुखी थी। दीपक उनका एकमात्र आधार रह गया था, वो भी छिन गया। पुलिस आई, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा चलता रहा। जिस दिन मुकदमे के फैसले का दिन था, मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था, ड्राइवर शारदा बहन के पैरों में गिर गया। कहने लगा, बहन, मैंने आपको अपार दुख दिया है, मैं आपका दुख बांट नहीं सकता। आपके बच्चे को वापस नहीं ला सकता, दीपक को वापस नहीं ला सकता, लेकिन बहन, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे बच्चों को मुझसे अलग ना करें। अपने बच्चों के लिए भीख मांगता हूं आपसे। शारदा बहन चुप रही, कुछ नहीं बोली। कोर्ट में पेशी लगी, जज के सामने खड़ी हो गई जाकर के। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर खड़ा था। शारदा बहन कभी ड्राइवर को कभी जज साहब को देख रही थी। तब जज साहब ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? शारदा बहन ने मुंह खोला और बोली, जज साहब, दीपक मेरा इकलौता पुत्र मेरे जीवन का आधार था, मेरे जीवन का सहारा था। ट्रक के एक्सीडेंट में दीपक चला गया, मैं निराधार हो गई। एक निराधार होने का क्या दुख होता है, एक अपनों को खो जाने का क्या दुख होता है, मैं अच्छी तरह जानती हूं। तो जज साहब, इनको सजा दिलाकर मैं इनके बच्चों का आधार नहीं छीनना चाहती। इनके बच्चों के आधार छिन जाने से भी वो भी इस अपार दुख में जिएंगे, मैं ये नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूं, जज साहब, इन भाई ड्राइवर को छोड़ दीजिए, सजा मुक्त कर दीजिए। जज साहब ने कहा आश्चर्यचकित होकर के कि ये आप क्या कह रही हैं? एक जुर्म करने वाले को सजा मुक्त कर रही हैं? तब शारदा बहन ने कहा, मेरी यही इच्छा है। मेरे दिल को तभी संतोष मिलेगा जब आप भाई ड्राइवर को सजा मुक्त कर देंगे। जज साहब बड़े आश्चर्यचकित हुए। सभी सुनने वालों ने शारदा बहन की अडिग बात को जब सुना कि वो अपने वचन पर अडिग हैं, वो चाहती हैं कि ड्राइवर भाई को छोड़ दिया जाए। अंत में ड्राइवर को सजा मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सभी लोगों ने और जज साहब ने शारदा बहन को मन ही मन नारायणी के रूप में नमस्कार किया।
नारायणी के रूप में नमन किया। तो इस तरह से एक नारी के दिल में जब करुणा आ जाती है तो वो नारायणी बन जाती है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।